ठेका खोला जा रहा है वो इसके विरोध में आज पंचायत है। इसके अंदर निर्णय लिया जा रहा है। आज ज्ञापन दिया जा रहा है एक माननीय मुख्यमंत्री को और उपराज्यपाल को और टूरिज्म के जो अपने कमिश्नर हैं जिन्हें ठेका खुलवाया है उनके नाम से मैटर बनाया गया। ज्ञापन दिया जाएगा। पूरे गांव के 36 बिरादरी के लोग गणमान्य मौजूद लोग यहाँ उपस्थित हैं। वाल्मीकि समाज से हमारे 360 के प्रधान नरेश जी और राम सिंह जो जुलाय समाज के 360 के हमारे बीच में है। परमिशन हो रहा है कि वहाँ ठेका खोला जा रहा है, कुछ इसकी नोटिस ऑर्डर है आप लोगों के पास? ये वो ठेके जो दुकान के अंदर शराब भर दी गई है। ये ठेका खुल रहा है। कल हमें पता लगा कि हमने बोर्ड देखा तो दिल्ली टूरिज्म लिखा हुआ था, तो हमने एक चिट्ठी दिल्ली टूरिज्म को भी लिखी हुई है और ये इतने लोगों के साइन है और इस ज्ञापन के साथ हम इसको देंगे। और अगर इसके बावजूद भी ये ठेका खुलता है तो हम सारे के सारे बजाय यहाँ के ठेके के सामने बैठेंगे और जब तक ठेका बंद नहीं होगा हम वहां से उठेंगे नहीं। और आगे भी अगर उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ तो हम कानूनी कार्रवाई पे जाएंगे। एक व्यक्ति के साथ कारवां जुड़ जाता है तो वो इतिहास बदल देता है। और ऐसे ही आज पालम विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सेक्टर 7 में माहौल दिख रहा है। दरअसल में पालम विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सेक्टर 7 में एक शराब की दुकान खोलने की बात की जा रही है। चर्चाओं में है कि शराब की दुकान खुलने वाली है। चर्चा में आने के बाद से पालम विधानसभा के स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है, क्योंकि जिस जगह पे शराब की दुकान खोलने की बात की जा रही है ठीक उस जगह से 100 मीटर की दूरी पर एक प्लेवे स्कूल और मंदिर की बात की जा रही है। और वहां के स्थानीय मतदाता इसी बात से नाराज है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस बात की दुहाई दे रही थी कि मंदिर और विद्यालयों के आसपास में शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे तो फिर यहां शराब का ठेका क्यों खोला जा रहा है। और इसी को लेकर के आज रणबीर सोलंकी और उनके तमाम साथियों के साथ मिलकर एक सभा का आयोजन किया गया और इस सभा में साफ तौर पर कहा गया आंदोलन होगा अगर यह ठेका यहां खुल गया तो। का खोला जा रहा है वो इसके विरोध में आज पंचायत है। इसके अंदर निर्णय लिया जा रहा है। आज ज्ञापन दिया जा रहा है एक माननीय मुख्यमंत्री को और उपराज्यपाल को और टूरिज्म के जो अपने कमिश्नर हैं जिन्हें ठेका खुलवाया है उनके नाम से मैटर बनाया गया। ज्ञापन दिया जाएगा। पूरे गांव के 36 बिरादरी के लोग गणमान्य मौजूद लोग यहाँ उपस्थित हैं। वाल्मीकि समाज से हमारे 360 के प्रधान नरेश जी और राम सिंह जो जुलाय समाज के 360 के हमारे बीच में है। परमिशन हो रहा है कि वहाँ ठेका खोला जा रहा है, कुछ इसकी नोटिस ऑर्डर है आप लोगों के पास? ये वो ठेके जो दुकान के अंदर शराब भर दी गई है, बोर्ड उन्होंने लगाया नहीं है। जीएसटी पुराना नंबर बताया जा रहा है और कहीं पे शिफ्ट करके यहाँ खोली जा रही है जो कि बिल्कुल गलत है। हरिजन बस्ती में 200 मीटर तक कहीं पे दुकान आसपास में नहीं खुलनी चाहिए कानून के तहत और ये खोल रहे हैं। इसका पूरे गांव के लोग हरिजन बस्ती के जनप्रतिनिधि इस बात को कान खोल कर सुन ले कि अगर यहां ठेका खुल गया तो जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी बिगुल बजाई जाएगी। पहले 6 जून को कंसर्ट एसएचओ को लिखा कि और ये मेरे पास पूरी साइन है। थाना पालम थाना एसएचओ के पालम थाना लगता है। सबसे पहले हमने इनको इन्फॉर्म किया कि भाई अगर आप यहाँ पे ठेका खुलेगा तो कानून व्यवस्था खराब होगी और सारे के सारे हम ग्रामवासी हम वहाँ पे एजिटेशन करेंगे, तो कृपया आप कंसल्ट जो डिपार्टमेंट है जो ठेका खोल रहा है आप उसको चिट्ठी लिखिए। दोबारा हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा भाई मैंने अपनी कार्रवाई खत्म दी, कंसल्ट मैंने उसको लिख दी है। उसके बाद हमने कल ही ये लेटर ये रेखा गुप्ता के नाम बनाया हुआ है। हम सीएम के पास जाएंगे, सीएम ये लेटर दे के आएंगे और दूसरा एक्साइज डिपार्टमेंट जहाँ से इनका है उसको भी चिट्ठी लिखी हुई है। तीसरा जो डीएसआई डीसी नहीं है दिल्ली टूरिज्म का ठेका खुल रहा है। कल हमें पता लगा कि हमने बोर्ड देखा तो दिल्ली टूरिज्म लिखा हुआ था, तो हमने एक चिट्ठी दिल्ली टूरिज्म को भी लिखी हुई है और ये इतने लोगों के साइन है और इस ज्ञापन के साथ हम इसको देंगे। और अगर इसके बावजूद भी ये ठेका खुलता है तो हम सारे के सारे बजाय यहाँ के ठेके के सामने बैठेंगे और जब तक ठेका बंद नहीं होगा हम वहां से उठेंगे नहीं।
और आगे भी अगर उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ तो हम कानूनी कार्रवाई पे जाएंगे। शराब की राजनीति ने आम आदमी पार्टी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, और अब अगर भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं या उनकी पॉलिसी पर भी शराब को लेकर के सवाल उठने लगे तो जनता भला भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों पर कैसे यकीन करेगी। देखना गौरतलब होगा कि इस मुद्दे का समाधान क्या होता है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।